विशेषकर स्त्रियों के लिए कहा जाता कि ये लोग ध्यान व्यान नहीं करते। सारा चित्त खाना बनाना, बच्चों में, इसमें उसमें लिपटा। आश्चर्य की बात कि औरतों को तो सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो समाज की शक्ति है। भाई स्त्री का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वो समाज को बनाते, ये नहीं कि वो कोई कहने लगे कि रशिया में औरतें मोटरें चलाती हैं और ट्रेनें चलाती हैं और वो एरोप्लेन चलाती हैं। तो उन्होंने कौन सी बड़ी भारी कमाल कर दी। अपने आदमियों को नौकरी नहीं, आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोटरें चलाएं और टैक्सी चलाएं? आपका कार्य समाज को सुव्यवस्थित करना है, समाज को आपको बांधना है, बनाना है, और उसके लिए एक समाधानी वृत्ति, एक सूझबूझ होनी चाहिए। और इस सूझबूझ के साथ एक स्त्री के लिए विनम्रता होनी चाहिए। नम्रता स्त्री में नहीं हो तो वो मर्द हो गई। वो अगर हावी हो जाए और हर चीज में वो सोचे कि मुझे आदमी से मुकाबला करना है, तो गलत बात है। ये भी कोई मुकाबला करने की चीज है? आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आपको क्या जरूरत है किसी का मुकाबला करें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि जिस जिस देश में औरतों ने सामाजिक स्थिति का भार अपने सर पे नहीं लिया, वो देश आज डूब रहे हैं और खत्म हो जाए। अपने बच्चों को संभालना, घर में व्यवस्थित रहना, यह बड़ा भारी कार्य है। हाँ, अगर जरूरत पड़े नौकरी कर लीजिए, पर जैसे आदमियों के लिए मैं कहते कि अच्छा ठीक है, आप लोग अगर खाना बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई हर्ज नहीं, सीखना चाहिए, पर वो उनका मुख्य कार्य नहीं। इसी प्रकार स्त्री के लिए जरूरी है कि वो अपनी शक्ति को प्रज्वलित करे, और इस देश की औरतों ने ही यहाँ का समाज रोका हुआ है, ये मान लीजिए, लेकिन जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से, प्रेम से, और वो भी प्रेम निर्वाच्य। इस देश में ऐसी ऐसी औरतें हो गई हैं, पन्नादाई जिसने अपने बच्चे को, युवराज को बचाने के लिए कटवा दिया, ऐसी ऐसी इस देश में औरतें। लेकिन ये इतिहास मात्र हो गया। मैं कभी फॉरेन में बताती हूँ कि पद्मिनी ने 3000 औरतों के साथ जोहार किया, तो वो विश्वास ही नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता। मैंने कहा थी हमारे देश में ऐसे। आज उन्हीं के बलबूते पर हम लोग आज तक टिके हैं, नहीं तो जिस तरह का अंधकार इस देश में चला हुआ है, ये कब का खत्म हो गया होता। उन्हीं की पुण्याई पर आज हम लोग चल रहे हैं। वही पुण्याई आज इस सतयुग में एक विशेष रूप धारण करके सामने खड़े। उसका चमत्कार आप देखिए, रोमानिया के लड़के कल कैसे गाना गा रहे हैं। इन्होंने कभी अपने सरगम तक सुने नहीं, कुछ इनको शिक्षा नहीं मिली। कल वो बता रहे थे इतने बड़े वादक कि साहब इसके लिए तो सालों तपस्या करने पर भी ऐसा हाल नहीं आता, ये कहां से कैसे हो गए। चमत्कार ही है ना। आपके भी जीवन में सहज के बाद अनेक चमत्कार आए, पर तो भी आप अपने विचारों पे ही निर्भर रहे। तो उस पर भी रामदास जी ने कहा है, अल्पधारिष्ट पाए। वो परमात्मा का तो अच्छा, तेरा थोड़ा सा जो धीर चला है कर, तेरे को जो करना है कर, प्रयत्न कर। तो सहज में घुलने के बाद एक बड़ी मस्ती है, बहुत बड़ी मस्ती। जब मस्त हुए फिर क्या बोले, उस मस्ती में आ जाना चाहिए। फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल जैसे घूमिए। इस मस्ती में आप कर्तव्य परायण हो जाते हैं और उसके लिए आपको शक्ति मिलती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो उसके लिए पहले, सबसे पहले सहज में आप पूरी तरह से उतरे। सब दुनिया भर की चीज छोड़िए। आप किसी को पैसा चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। जिसने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हो गया, चाहत सब खत्म हो गई।
तब फिर परम चैतन्य सोचता है अच्छा तेरी चाहत मैं पूरी कर दूंगा, फिर उसकी चाहत आपकी चाहत हो जाए। वो ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। हमने तो सोचा भी नहीं ये कैसे हो गया, ये कैसे बन गया। दुनिया भर की आफतें और दुनिया भर की परेशानियां दूर हो जाती, फिर आपको मांगने का कुछ नहीं रह जाता, मांगने का कुछ नहीं रह जाता, फिर आप देने वाले हो जाते, सिर्फ देने वाले। मांगने का क्या, मांगने का तो वही करेंगे जिनके पास कमी रह गई और जो समाधान के सागर में डूब गए, वो क्या मांगेंगे। चारों तरफ देख के आप कहें भाई ये क्या करें, इसकी क्या जरूरत है। पर इसका मतलब नहीं कि आप संन्यास्त हो जाए और जंगल में। इसमें हमारे यहाँ राजा जनक का बड़ा सुंदर वर्णन है। उनको विदेही कहते थे। वो राज्य करते थे, उनके सामने नृत्य होता था, संगीत होता था और उनके बड़े भारी प्रोसेशन निकलते थे, सब कुछ होता था, पर उनको लोग विदेही कहते थे। तो एक शिष्य ने, नचिकेता ने अपने गुरु से कहा कि जब वो आते हैं तो आप क्यों खड़े हो जाते हैं। कहले वो हमसे बहुत ऊंचे हैं, आपको पता है। उनका कैसे। कहले हमने तो सब संसार छोड़ के संन्यास्त भाव ले करके फिर कुछ अनुभव किया, ये तो बगैर छोड़े ही उसमें बसे। तो छोड़ने का है क्या। अगर आपने पकड़ा है तो आप कहेंगे कि मैंने इसे छोड़ा, उसे छोड़ा, उसे छोड़ा, पर जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या। वो पकड़ हमारे अंदर जो विचारों से, चाहे संस्कारों के कारण और अहंकार के कारण अगर जाती नहीं है, तो इसका मतलब अभी आप सहज में उतरे नहीं। किसी भी चीज की पकड़ तभी होती है जब उस चीज को हम इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। आत्मा की कोई पकड़ नहीं, वो तो देने वाला है, वो तो प्रकाश चारों तरफ फैलाने वाला है, वो शक्ति देने वाला है। ऐसी शक्ति कि उस शक्ति से लोग अभिभूत हो जाए, पूर्णतया उसमें एकाकारिता प्राप्त कर। कितना प्रेम कि सब संघर्ष खत्म होगा। एक साहब मुसलमान अल्जीरिया के थे, तो उनके माँ बाप ने कहा कि हम हज करने जा रहे। तो कहले फिर लंदन जाओ। कहले लंदन कैसे। क्या तो हज तो लंदन में आ गया। अच्छा हाँ। कहले वहीं जा कर के तो मैंने पाया। वो लंदन आए दोनों मियाँ बीवी, और कहले हमारे लड़के ने बताया कि हज लंदन आ गया, तो हम तो यहाँ चले आए। अब ये समझ और सूझ बूझ की बात उस एक लड़के में आई, और उसके माँ बाप ने कहा कि हम तो आ गया। तो मैंने कहा कि तुमने उसकी बात क्यों मान ली। कहले वो बहुत ही समझदार लड़का है, उसमें इतना परिवर्तन हो गया कि हमें विश्वास ही नहीं होता ये कैसे ऐसे हो गया लड़का। इतने लोग हज में जाते हैं और कुछ नहीं होता उनमें, जैसे कि वैसे। शराब पी रहे तो शराब पीते हैं, बीबी को मारते हैं तो बीबी को मारते हैं, जो करते थे वही करते रहते। पर ये एक लड़का हमने देखा, इसमें बड़ा परिवर्तन आ गया। तो हमने कहा ठीक हो सकता है कि हज का भी परिवर्तन अब लंदन में हो गया होगा, और इसीलिए हम लंदन आ गए। अब ये माँ बाप के पर असर आया। ये दूसरी शक्ति है सत्य की, कि सत्य इतना प्रकाशवान, बलवान और इतना प्रेममय होता है कि उसका असर बहुत लोगों पर पड़ जाता है, और लोग उसे देख करके कहते हैं कि भाई ये आदमी कौन, ये ऐसे कैसे हो गया। हमारा सहयोग इतना फैला नहीं था महाराष्ट्र में। एक साहब सहज में आए, बड़े जबरदस्त, तो अब नहीं रहे हो। तो वो कलेक्टर की कोई बात काम होगा, कलेक्टर के ऑफिस में वो आराम से बैठे रहे। कोई कहे हमें जाना, पहले उनका जाओ, जिसको जाना है बैठे रहे आराम से। उसके बाद उनको अंदर बुलाया, तो उनका भाई तुम इतने आराम से कैसे करना क्या है।
सबको जल्दी थी, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं बैठा था आराम से यहाँ ध्यान लगा। महाराष्ट्र में तो गुरु की बड़ी महत्ता। कहले आपके गुरु कौन? कहले वो मैं नहीं बताऊं। नहीं बताना ही पड़े। फिर जब वो घर गए तो उनके पीछे पीछे 4-5 लोग लग गए। उनसे कहा आप बताइए आपके गुरु कौन है, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे। तब फिर उन्होंने मेरा नाम उनको बताया। वो फिर सहयोग में आए। जब मैं वहां गई राहुरी में तो देखा कि आग लगी हुई थी। बाप रे, मैंने कहा इतने लोग सहयोग में कैसे? एक आदमी की वजह से, एक आदमी के चरित्र की वजह से, उसके बर्ताव की वजह से। कोई देखने में बड़े खूबसूरत नहीं थे, वो कुछ नहीं था, पर उनकी जो तेजस्विता थी, उस तेजस्विता से उन्होंने चमका दिया वहां। तो ये भी कहना आज कि हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से सब सड़ गया देश, उसमें सत्यानाश हो गया, खराबी हो। एक आदमी अगर अच्छा आ जाए, तो मैंने आज सवेरे ही कहा था कि दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। फिर आप इतने लोग अगर झुकाने वाले हो जाएं तो और क्या चाहिए। लेकिन पहले इसका एहसास होना चाहिए कि आप सत्य युग में बैठे हो और सत्य की शक्ति आपके पास चल रही। कोई किसी चीज की गरज ही नहीं, हम सब चीज अपने आप घटित हो जाए। किसी को समझ भी नहीं आता कैसे हो जाता है। कल मैंने 10 मिनट पहले बताया कि भाई मैं खाना यहीं खा लूंगी, घर तो अब जा नहीं सकते क्योंकि कव्वाल लोग बैठे हैं। और 10 मिनट में देखती कि यहाँ चूल्हा भी लगा है, चीजें भी बन रही। वो लोग खुद हैरान हो गए कि माँ 5 मिनट पहले लोग यहाँ आए और ये सब हो कैसे गया, कुछ समझ में नहीं आया। स्पॉन्टेनियस उनका नाम, मैंने कहा वही हो गया स्पॉन्टेनियस। कैसी कौन सी चीज हो जाती है एकदम से, कैसे घटित हो जाती, कैसे चीज बन जाती है, वो आप बता नहीं सकते। इस परम चैतन्य की शक्ति, इसका कोई वर्णन नहीं। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या गणेश जी ने दूध पिया, क्या ये शिव जी ने दूध पिया? मैंने कहा भाई पिया होगा। मैं तो ये परम चैतन्य को देख देख करके खुद ही हैरान हूं कि मेरे ही साथ इतनी कमाल कर रहे हैं और मुझे भी पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका क्या ठिकाना। पर मुझे नहीं पता कि गणेश जी इतना दूध पीते हैं। बहरहाल, तो अब चीज पे आश्चर्य ही करने के सिवाय और कुछ रह क्या गया। जैसी जैसी बातें हो रही हैं आप देख रहे हैं, उस पर भी आप अपने ही ऊपर निर्भर हैं, तो ठीक है, चलने दीजिए। आप मान लीजिए कि आप सत्य युग में उतर आए और ये शक्ति 1000 तरह से आपको प्रकाशित करेगी, 1000 तरह से। न जाने कितने आपके अंदर के गुण खिल सकते हैं और आप सिर्फ एक शब्द, जो शिरडी साईनाथ ने कहा था कि सबूरी की जरूरत है, पर यह सबूरी भी सोच समझ के नहीं कि अच्छा सबूरी करो सबूरी करो, ऐसे करने की जरूरत नहीं। ये सबूरी जो है ये एक स्थिति है, उसमें सब कुछ आ गया। एक स्थिति है, उस स्थिति में अगर आप उतर गए तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ घटित हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें कि जो सोच भी नहीं सकते ऐसे घटित हो जाते। इसके अलावा एक बात और भी है विशेष, कि आप इस भारतवर्ष में पैदा हो, बहुत बड़ी बात है। पूर्व जन्म के अनेक अनेक पुण्यों के कारण ही इस योग भूमि में आप पैदा होते, और इसी में सत्ययुग पहले आएगा और दुनिया देखेगी कि सत्ययुग क्या चीज है, इसका चमत्कार क्या है। लेकिन आप ही मशाले, आप ही ज्योत है, आप ही को ये प्रकाश देना है।
इसको एहसास करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आज है ये समझ। मैं भी कहीं जन्म लेती तो अच्छा होता, ऐसे बहुत लोग कहते कि वहां अगर अमेरिका में जन्म लेते तो अभी तक पता नहीं कहां तक लोग आपको पहुंचाते। मैंने कहा नहीं, जहां मैंने जन्म लिया वो सबसे ऊंचा प्रदेश है, ये तो बड़े भाग्य से होता है। और यहां भी आप समझ लीजिए कि सहयोग इतने जोरों से फैल रहा है, बहुत ज्यादा, लेकिन इसका जो प्रसार हो रहा है सब दूर जो इतना फैल रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप इस योग भूमि में पैदा हो, चारों तरफ जिसमें चैतन्य भरा है। पृथ्वी से भी इसी देश में सबसे ज्यादा चैतन्य बह रहा है, लेकिन उससे आगे आपको ये देखना है कि आप ही इसके वाहन हैं, आप ही इसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब भी मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं कमी है, उसको ठीक करिए, उसके पीछे पड़ के उसे ठीक करिए, किसी तरह से ठीक करिए। मुझे ये चीज ऐसी करनी है, ये शरीर, ये बुद्धि, मन, अहंकार आदि वगैरह जो उपाधियां हैं, उनसे मुझे अपने को बिल्कुल खालिज कर देना है, साफ कर देना, और तभी ये देश का उत्थान होगा। बहुत बड़ा भविष्य इस देश का लेगा। और जो ये कहते हैं कि ये देश बहुत खराब हो गया है, इसमें ये खराबी वो खराबी, मैं कहती हूं कि जो सबसे कठिन समुद्र होता है उसमें वही जहाज चल सकते हैं जो मजबूत होते। इसलिए आपको और भी मजबूती ज्यादा करनी चाहिए। एक तरफ आप देखते हैं घोर अंधकार है, तो दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि महान प्रकाश में ऐसे आपके जीवन लोगों के सामने उतरने से। इस बड़प्पन को पाने के लिए कुछ करना नहीं, भक्ति से, पूर्ण भक्ति के साथ आपको ध्यान करना, यह जरूरी चीज है कि प्रेम से, भक्ति से आप ध्यान करें।